आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? प्रियांशु भाई, मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने आ गया हूँ। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, जो भी स्टूडेंट न्यू हैं वो कल की क्लास आप लोग जरूर देख कर आना, तभी आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी ज़्यादा। मैं एकदम बढ़िया, एकदम नितिन शानदार हूँ, आपको पढ़ाने आ गया हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, मैं आपके लिए कल की फाइल जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उसी को हम लोग अपलोड करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या दिया था, क्या पूछ रहा था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। शिव, मैं तो 2 4 5 मिनट पहले ही आता हूँ स्टूडियो में, कभी जल्दी भी आ जाता हूँ, कभी लेट भी आ जाता हूँ, अलग अलग है भाई, कोई फिक्स टाइम नहीं है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या कि कल हम लोग यहाँ तक 5 तक के क्वेश्चन कर चुके थे? बोलिए, आप लोग सब लोग 6 भी कर लिया था क्या? 6 नंबर भी हम लोगों ने शायद कर लिया था। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए, करने की कोशिश करो आप लोग। तो कैसे कर पाएंगे? 8,400 की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित अवधि में इतनी हो जाती है। समान ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए 10,800 की राशि का साधारण ब्याज कितना होगा? A sum of 8,400 amounts to 11,046 at 8.75% per annum simple interest in the certain time. What will the simple interest of on sum of 10,800 rupees at the same time for the same rate? सेम रेट फॉर द सेम टाइम। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी कोई धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। अब आप सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ उसी को ओनली और ओनली आप लोग सुनिए। 11,046 अपने पास है, ये 8,400 जब भी कोई धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। तो 6 है, 4 है, माइनस अगर करोगे तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। तो मुझे बताइए, 8.75% की रेट से 2646 रुपए अपने पास इंटरेस्ट हो गया है। पहले मुझे ये बताओ, सब लोग मिलकर क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलते रहो। ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे आया, बोलिए, ठीक है क्या? मैंने घटाया है भाई अमाउंट में से। अगर आप लोग ये भी समझ में नहीं आया भास्कर बालकृष्ण, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अमाउंट में से अगर मूलधन आप लोग प्रिंसिपल माइनस कर दोगे अमाउंट में से, माइनस करते ही ब्याज बना है, मैंने माइनस किया है। तो मुझे ये बताइए, लो सुन लो भाई थोड़ी देर। तो मुझे ये बताइए आप लोग, क्या आप लोग यहाँ से इसकी रेट आपको गिवन है, आपके पास सी आई 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 जो आपने पास साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो क्या किसी भी तरीके से आप लोग यहाँ से टाइम निकाल सकते हो क्या? तो टाइम का फॉर्मूला जो होता है वो अगर आप लोगों को याद है कि टाइम का फॉर्मूला होगा 100 इंटू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो अपने पास है वो 2646 रुपए है यहाँ पर, अपॉन पी प्रिंसिपल था अपने पास 8,400 रुपए, और अपने पास रेट जो थी वो 8.75 रुपीज, ये अपने पास रेट आ गई। यहाँ से टाइम आने के बाद वापस आपको साधारण ब्याज पूछा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा, कितने रुपए पर? 10,800 रुपए पर। मुझे सभी लोग ये बताइए, 10,800 रुपए पर यहाँ पर सभी लोग मिलकर ये बताओ, 8.75% की रेट से क्या आप लोग यहाँ पर 8.75% की रेट से टी टाइम का साधारण ब्याज, मुझे बताइए, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? यहाँ पर मुझे ये बताइए, यहाँ से आप लोगों को सोल्व करके पहले टाइम निकालना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसको बैठकर आपको सोल्व करना है और यहाँ से टाइम आएगा, जो भी टाइम आए उसको यहाँ पर पुट कर लेना, सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि टी का मान यहाँ पर 18/5 आ जाएगा, तो वो 18/5 जो है उसको यहाँ पुट कर लेना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने पास तीन चीजें होती हैं, याद रखना। एक होता है अपने पास पी, कोशिश करना समझने की। मैं एक बार आपको बताऊंगा, वापस रिपीट करके अगर किसी बच्चे को देखना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। अगर किसी बच्चे को रिपीट करके देखना है तो फिर से देख लेना, क्योंकि इस चीज को याद करने की कोशिश करना। यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है, एक अपने पास पी होता है, एक अपने पास टी होता है, और एक अपने पास आर होता है। और एस आई का जो फॉर्मूला अपने पास है, एस आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो हमेशा ये बात आप लोग ध्यान रखना, कोई भी दो चीजें अगर सेम दे दे, जैसे दो बार अपने पास दे दिया, एक बार प्रिंसिपल P1 है, टाइम अपने पास T है, रेट अपने पास R है,
यहाँ पर ये P1 है, अपने P2 है, टाइम अपने पास T है, रेट अपने पास R है। टाइम अपने पास कितना T है, रेट अपने पास R है। अगर टाइम और रेट अगर कभी भी सेम हो, तो ध्यान रखना SI जो होता है, वो उसी रेशियो में होता है, जिस रेशियो में अपने पास P1 और P2 हैं। ये याद रखना, SI का रेशियो भी फिर यही होगा। पहले का प्रिंसिपल मान लो SI क्यों होगा सर ये? तो इसका साधारण ब्याज निकालोगे तो P इंटू T इंटू R अपॉन 100। कभी-कभार इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, इसका साधारण ब्याज निकालोगे तो P2 इंटू T इंटू R अपॉन 100। यहाँ से टी आर अपॉन 100 से टी आर अपॉन 100, टी आर अपॉन 100 से टी आर अपॉन 100 यहाँ से कट गया है, तो रेशियो अपने पास कितना आ गया है? रेशियो आ गया P1 अनुपात P2, ये अपने पास अनुपात आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी तीनों में से दो चीजें सेम दे दे, जैसे P और टाइम अलग अलग दे दे, T1 इसका टाइम T1 मान लो और R सेम है, इसका टाइम कुछ अलग दे दे दूसरी बार कि इसका बताओ, अगर रेट वही है, टाइम अलग दे दे, तो ध्यान रखना एसआई का जो फॉर्मूला होता है, वो अपने पास किसका रेशियो होगा? जो टाइम पहले का टाइम है मान लो 2 साल और बाद का टाइम है 3 साल, तो यही अपने पास आता है। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है पी और टी सेम हो, इसकी रेट अलग अलग हो R1। दो चीजें अगर कभी भी सेम दे दे तो फिर बिल्कुल आप लोग मत घबराना, यहाँ से एसआई का रेशियो कितना होगा? तो रेट अगर अलग अलग है तो R1 ये अपने पास आ जाएगा। एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ कैसे बना। इसका साधारण ब्याज P इंटू टी इंटू आर, रेट अलग अलग है, बाकी P और T सेम है। यहाँ पर P इंटू टी इंटू R2 अपॉन 100, दोनों का साधारण ब्याज हम लोगों ने निकाल लिया। और अब अगर कोई रेशियो हम लोगों से पूछता है तो PT और PT से PT और 100 से 100 कट जाएगा, तो रेशियो यही आना है। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने यहाँ पर क्या समझा दिया है? नहीं समझ पाए एक या दो बच्चे जरूर होंगे, चाहे मैं कितना ही धीरे कितना ही स्लो पढ़ा लो। कुछ बच्चे लेकिन इस बैच में आ गए हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता मेरा पढ़ाया हुआ। तो यहाँ पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अपने पास साधारण ब्याज, क्योंकि मिश्र धन में से में हमने मूलधन घटाया, तो ये अपने पास साधारण ब्याज आ गया। और मुझे बताइए क्या रेट और टाइम सेम है क्या? यहाँ पर भी रेट और साइन टाइम ध्यान रखना, ब्याज की दर और समान अवधि के लिए समय अगर सेम है तो आप लोग पी का रेशियो निकालिए। यहाँ से प्रिंसिपल एक बार 8,400 है और एक बार अपने पास कितना होगा? 10,800 होगा। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इसका जो रेशियो अपने पास ये दिया हुआ है, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 7 बार और 12 से 9 बार, तो ये पी का रेशियो अगर ये होगा और टाइम और रेट अगर सेम है, तो एस आई का रेशियो भी याद रखना सेम ही होता है। जो प्रिंसिपल का रेशियो होता है वही एस आई का रेशियो होता है। तो ये वैल्यू जो दी हुई है 2646 रुपए, ये हम लोगों को दिया हुआ है कितने की? 7 का मान दिया हुआ है और हम लोगों से 9 का मान पूछा है। जब आप लोग इसको सोल्व करने आओगे तो 7 से कट जाएगा 3 बार, 7 गुना 3 21 है, बचा कितना? 5, 7 7 49, 7 8 56, और 9 से इंटू करोगे तो 9 8 72, 7 9 7 63 और 70, 27 और अपने पास 34, ये अपने पास आंसर आ गया 3402। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे टाइम वगैरह निकालने की जरूरत है ही नहीं। मैं तो आपको बेसिक अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी एक जो कॉन्सेप्ट होता है और इसका क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। बोलिए सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? और यहाँ पर क्वेश्चन यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो, 9 का 8 से गुना किया 72, दो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट में है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। वापस खुद रिपीट कर लेना राहुल। In how many years will the simple interest on the sum of money be equal to the principal at the rate of 12 and 2 by 4%? मुझे बताइए साधारण ब्याज 12 से 2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पर अपने पास प्रिंसिपल आप लोग एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए कुछ भी मान लीजिए। साधारण ब्याज जो उसके बराबर हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज अपने पास एक हो जाएगा। कितने टाइम में? इसको जब आप लोग सोल्व करोगे, 25 गुना 12 गुना 4 48 और 2 50, यानी 50/4% की रेट से, 50/4% की रेट से। और हम लोगों से पूछा है कि बताइए कितने वर्ष में, टाइम हम लोगों से पूछा गया है, ये रेट है यहाँ पर। मुझे बताओ एसआई के क्वेश्चन में सभी लोग मिलकर बताइए, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होते हैं और ये एक बार में ही आपको समझ में आना चाहिए। इन क्वेश्चंस को मैं चार चार बार नहीं बताऊंगा। जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, लगा नहीं समझ में आ रहा है राहुल, वो मैं बता दूंगा, नहीं तो इनको रिपीट करके खुद देखा करो भाई। एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, 100 इंटू एस आई, यहाँ पर ये आई है जो थोड़ा अजीब बन गया, 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी, ये कल मैं आपको पढ़ा कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए। तो 100 इंटू एस आई कितने रुपए? 1 रुपए। पी भी कितने रुपए माना है? 1 रुपया, आप जितना मर्जी है मान लो। और रेट कितनी है? 50/4। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो 50 से कट जाएगा 2 टाइम, 4 पलट कर ऊपर जाएगा और आंसर आ जाएगा अपने पास 8 ईयर। ये अपना आंसर है। मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या?
टाइम अपने पास निकालना था, तो यहाँ पर आप लोग उल्टा रखिए, ये अपने पास रेट है यहाँ पर। टाइम निकालना था, तो ये रेट है। याद रखना टी आएगा तो इधर रेट हो जाएगी। कल ही मैंने आप लोगों को ये बात समझाई है। सबसे कर लो राजू, सबसे आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। मैं मदर्स ऑफिस कब आता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं कब मिलता हूँ उससे फर्क पड़ता है। तो मैं मिलूंगा आपको 12 बजे। आ तो मैं मॉर्निंग में 7 बजे ही जाता हूँ। मदर्स के ऑफिस में जब मैं आता हूँ तो वो 7 बजे का टाइमिंग मेरा होता है। 6:45 पर ही या 6:50 पर ही मैं आ जाता हूँ। 7 बजे तो क्लासेज ही शुरू हो जाती हैं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, आसान क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस अपने पास आने चाहिए। यहाँ पर अपने पास 8,000 रुपए का, ध्यान से सुनना, 8,000 का 8% की दर से 8 साल का, मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। पहले तो वही आप लोग निकाल लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे आप लोग निकालोगे, बहुत आसान क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो आप कहोगे सर ये होगा 5,120, ये 5120। मुझे आप एक बात बताइए, यदि 8,000 में ये 5,120 अगर मैं जोड़ देता हूँ, तो मुझे बताइए क्या मिश्र धन बन जाएगा क्या। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस अपने पास ब्याज। आसान क्वेश्चंस हैं, बिना मतलब के क्वेश्चंस में बिना मतलब हम लोग दिमाग नहीं लगाते। आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा आप लोग कर सकते हो। दूसरा इफेक्टिव रेट से तो हो ही जाएगा। ये तरीका मुझे बताइए याद है क्या। 8 वर्ष की इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो 8 साल की होगी 64%। जब भी परसेंटेज में अपने पास ऐसा हो, मूलधन आप लोगों को दिमाग में 100 मानना है। हम लोग खुद की तरफ से 100 मान रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 100 समझ में नहीं आया, बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है। भाई आप सिर्फ सोचते रहते हो, करते कुछ नहीं हो। आप प्रिंसिपल को 10 मान लो आंसर आएगा, आप प्रिंसिपल को एक्स मान लो आंसर आएगा, प्रिंसिपल को 1 मान लो आंसर आएगा, प्रिंसिपल को आप लोग 15.76 लगता है संडे है बहुत टाइम है, 15.7625 मान लो आंसर आएगा। जो मानना है आंसर मानिए, आंसर सभी से आएगा, लेकिन इसका 100 मान लोगे तो थोड़ा जल्दी। तो अमाउंट कितना बनेगा, 100 रुपए अपने पास मूलधन है, 64 ब्याज है, तो 164। यहाँ पर एक चीज, तीन चीजें हैं, अमाउंट है, ब्याज है, मूलधन है। एक दिया हुआ मिलेगा, उसके नीचे वही लिखना है, और एक पूछेगा मूलधन के नीचे मूलधन। अगर ब्याज पूछता तो 64 से इंटू, अमाउंट पूछता तो 164 से इंटू। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या। हाँ ईशा, अगर कल संडे है तो आप तो क्या करना, इसकी जगह 21.550 625 ये मानना, और फिर देखना आंसर आएगा या नहीं आएगा, मूलधन ये मान लेना। 64 कैसे, 8 को 8 से गुना करके 64 भाई। पहली क्लास में ये बात मैंने बताई थी कि जब क्या अब साउंड ठीक है। क्या अब ठीक है क्या। ओके। तो चलिए फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होगा, वो 8.25 को 3 साल का आप लोग यहाँ से, इसका मतलब मुझे बताइए कि इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो क्या। 8.25% का मतलब 8 and 1/4 होता है, ध्यान रखना 8 and 1/4। यहाँ पर या आप लोग यहाँ पर 8 चौक 32 और 35/अपने पास 4, ये अपने पास होगा इफेक्टिव रेट। कैसे करेंगे, ये 1 साल की रेट अपने पास ये है, इंटू कर दोगे आप लोग 3 से। तो मुझे ये बताइए क्या 105/4% का रेट यही आ गई है क्या। ये अपने पास इफेक्टिव रेट आ गई है। मूलधन कितना मानोगे आप लोग, तो मैं कहूंगा कि मूलधन आप लोग मानिए 100। तो बताइए अमाउंट कितना बनेगा। अमाउंट जो अपने पास हो 33 होगा क्या। 8 चौक 32 और 3 35 हो गया। 8 चौक 32 और एक 33/4%, बोलिए एकदम ठीक है क्या। अब वो कह रहा है कि ये अपने पास 33 and 1/33/4% तो अपने पास ये बन गया है। मुझे ये बताइए मूलधन दिमाग में कितना सोचते हो हमेशा, 100। तो क्या ये 100 है, ये अपने पास ब्याज है, 100 रुपए का इतना परसेंट निकालोगे तो यही होगा। तो अमाउंट जो बनेगा वो सभी लोग मिलकर बताइए, 100 प्लस अपने पास 33/4, क्या यही अपने पास है क्या। यहाँ पर अगर आप समझ पा रहे हैं तो मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा, 433 अपने पास ये हो जाएगा 4। बोलिए एकदम ठीक है क्या। हाँ 825/4 भी हो सकता है भाई, उससे भी ये आएगा, सोल्व तो करो। उसके बाद उसको सोल्व तो कीजिए आप लोग जो सोच रहे हो।
3 वर्षों के लिए ये 264 ब्याज की राशि क्या है? ये तो अपने पास निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। मुझे बताइए इसको तो अमाउंट क्यों बनाना है यहाँ पर? इतना इन्वेस्ट किया है, 2,64,000 रुपए इन्वेस्ट किया है फॉर 3 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट देन इंटरेस्ट इज़। तो अपने पास यहाँ पर तो वो तो निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, पता नहीं मैं क्यों ही कर रहा हूँ ये काम तो। यहाँ पर मुझे ये बताइए, क्या आप लोग 2,64,000 रुपए का 8-3% की दर से 8.75 का मतलब 33 अपॉन अपने पास 4 होगा। मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या इस चीज़ को? यहाँ से तो साधारण ब्याज पूछा है और मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग कर पाओगे। 4 से 6 बार, 4 से 6 बार और 0 होगा। तो 660 इंटू कर देंगे हम लोग 99 से। क्या कर पाओगे क्या? 99 को 100 माइनस 1 मान लेना, उससे थोड़ा-सा जल्दी आप लोग सोल्व कर पाओगे। तो ये आ गया 66,000 माइनस 660, तो आंसर कितना आ जाएगा? 65,340। डी ऑप्शन बोलिए एकदम ठीक है क्या? 10 डिजिट से भी आप लोग कर सकते हो। कितने वर्ष में इतना हो जाएगा? आसान छोटे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। मैं एक ही बात आपको समझा रहा हूँ, जब भी अपने पास कोई धन बढ़कर हो जाए या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। तो इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो ब्याज जो मिलेगा 5 साल का वो मिलेगा 2025। जो ब्याज अपने पास मिलेगा वो मिलेगा 2025 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहाँ से टाइम अगर आप लोगों से पूछा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतनी बात समझ पाए होंगे कि 2025 कैसे आया। 100 इंटू एस आई 2025 है अपॉन पी, प्रिंसिपल जो है अपने पास है वो 4500 है, इंटू अपने पास टाइम, टाइम कितना है अपने पास 5। 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट रहा है, 45 से कट रहा है अपने पास। यहाँ पर रेट पूछ रहा है क्या? रेट रेट पूछ रहा है यहाँ पर भाई। तो 45 से कट रहा है 45 टाइम और 5 से कट जाएगा 9 बार। तो जो रेट आ जाएगी वो अपने पास 9% आ जाएगी। ऑप्शन डी। फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या ये बातें तो आप लोग सब लोग समझ पा रहे हो क्या? बताइए मुझे। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ वह मूलधन क्या होगा जो इतने परसेंट पर 9 माह का साधारण ब्याज ये मिले। अगर अपने पास ये जो रेट होगी 3 3 9 और 2 11, मुझे आप लोग एक बात बताओ, 11/3% तो अपने पास रेट है और टाइम जो अपने पास है वो है 9/12। दोनों को अगर इंटू कर दोगे आप लोग तो यहाँ पर इफेक्टिव रेट अपने पास आ जाएगी। 3 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है 4 बार, तो इफेक्टिव जो रेट आ गई है वो 11/4% आ गई है। यहाँ पर ध्यान रखना ये जो अपने पास है प्रिंसिपल, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 100 मानते हैं। ये होता है साधारण ब्याज और अमाउंट के लिए इसमें जोड़ते हैं, लेकिन अमाउंट की बात ही नहीं कर रहा तो क्यों जोड़ रहे हैं? पिछले क्वेश्चन में भी बिना मतलब करने लग गए थे। तो ध्यान रखना 55 रुपए अपने पास दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। ये 11/4 का मान दिया हुआ है और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। 11 से कट गया 5 बार और आंसर मुझे बताइए क्या 2,000 रुपए आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। पी का फॉर्मूला मुझे बताइए कि आपको याद है क्या? 100 इंटू एस आई, सीधे सीधे तरीके से भी क्वेश्चन कीजिए, अपॉन टी इंटू अपने पास आर होगा। उम्मीद है आप लोग वैल्यू पुट कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे, आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? वैल्यू पुट करो पारस भाई, इसमें वैल्यू तो पुट कर लोगे क्या पारस? मैंने छोटी सी गलती कर दी भाई। यहाँ पर ये चीजें मुझे लिखनी चाहिए। ये ऐसा ही है पारस, जैसे बचपन में मैडम बताती थी ना कि जब आए कि इसका जन्म इस दिन कब हुआ, तो आप देख लेना कि महात्मा गांधी वाली लाइन पकड़ना। महात्मा गांधी इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो, और वो पूरा का पूरा लाइन आप लोग लिख देना यहाँ से लेकर यहाँ तक। 2 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 2 कट के बाकी तो मिल ही जाएंगे। तो पारस आप एक काम कीजिए मेरे भाई, ये अपने पास ऐसा ही है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये अपने पास रेट है और ये अपने पास टाइम है। ये जो फॉर्मूला है इसमें एस आई की जगह ये वाला रखना है, टी की जगह ये वाला रखना है और आर की जगह ये वाला रखना है। क्वेश्चन में यहां यहां लिखा हुआ मिलेगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन 13 ये रहा, चलिए कीजिए आप। नहीं छोटू, अभी नहीं बना भाई, मेरे स्टूडियो बनने में टाइम लगेगा अभी। यहाँ पर मुझे ये बताइए, आनंद एक बैंक खाता खुलवाता है। बैंक उसे औसत राशि पर 3% की दर से ब्याज दर दे रहा है
परंतु ₹5 की मासिक कटौती भी कर रहा है। 1 महीने में ₹5 का वो काट भी रहा है। ये मानते हुए कि बैंक मासिक रूप से ब्याज देता है, तो वह राशि औसत राशि ज्ञात करें जो आनंद को बैंक में रखनी पड़ेगी, जिससे ₹5 की कटौती पूरी हो जाए। मुझे बताइए, बैंक में पैसा जितना भी रखना है, नहीं पता कितना पैसा उसको रखना पड़ेगा। क्या मिनिमम आप लोग मुझे बताइए, उसको जो ब्याज चाहिए, वो क्या 1 महीने का ब्याज, क्या ₹5 चाहिए क्या, ताकि वो कट जाए? तो उससे कम से कम अपने पास इतनी राशि तो रखे कि ब्याज कट जाए। और ये ₹5 ब्याज कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करेंगे 1/12 ईयर से। और यहाँ पर मुझे बताइए रेट कितनी है, तो आप कहोगे 3%। एक ही फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, ₹5 ब्याज चाहिए 1 महीने में, कितनी राशि में रखूं? तो पी का फॉर्मूला होता है 100 इंटू एस आई। 100 इंटू एस आई, एस आई यहाँ पर है ₹5, और यहाँ पर टाइम कितना है, 1 महीने में ब्याज चाहिए, टाइम है 1/12, और रेट कितनी होगी अपने पास? 3। 3 से कट जाएगा 4 बार, और 5 गुना 4 कितना होगा? ₹2000 उसको रखना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर उसको ₹5 ब्याज मिल सके। तो मिनिमम उसको रखना पड़ेगा कितना? 2000। ये अपना आंसर आ गया है। यहाँ पर ₹5 उसके कट सके, ट्यूशन की लैंग्वेज थोड़ी सी इसने चेंज की है। ₹5 कट सके, इसका मतलब ब्याज कितने रुपए चाहिए उसको? ₹5 चाहिए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? कितने महीने का ब्याज चाहिए? 1 महीने का ब्याज चाहिए। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करोगे 1/12 से। रेट कितनी है? 3%। अगर आपके पास रेट दी हुई हो, टाइम दिया हुआ हो, ब्याज दिया हुआ हो, मुझे लगता है मूलधन तो आप लोग निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। 12 महीने से भी निकाल सकते हो रूबी, उससे भी आंसर सेम आएगा। ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से सुनना, कोशिश करना सीखने की। कहीं भी अगर आप लोग जाते हो अपने एक दोस्त के पास, उसको बोलते हो यार 1 लाख रुपए उधार चाहिए, वो बोलता है ले जा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मुझे 1 साल बाद 1,000 इस पर 1 लाख रुपए पर 1 साल में 10,000 रुपए मुझे ब्याज चाहिए, और जब 1 साल बाद वापस आए तो 1,10,000 रुपए वापस दे देना। आप सोचते हो कहीं का दोस्त है ये ऐसा जो मुझसे ही ब्याज ले रहा है, लेकिन आपको जरूरत पड़ गई, तो आप लोग यहाँ पर सोचते हो ठीक है, बुरे टाइम में काम आ रहा है, 10,000 रुपए तो मैं इसको दे दूंगा। रियल में यही होता है, ये बात आप याद रखना, ध्यान रखना। तो आप लोग 1 लाख रुपए उधार लाए थे, और 10,000 रुपए ब्याज, 1 साल बाद उसको लौटाने गए आप लोग, कितना? 1,10,000 रुपए। तो आपके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा मुझे बताइए? तो 10,000 रुपए आप पर इंटरेस्ट लगा है, अपॉन 1 लाख रुपए हम लोग लिखेंगे, और रेट के लिए इंटू करोगे आप लोग 100 से। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 4 जीरो से 4 जीरो, और जीरो से जीरो कट गया, और ये अपने पास कितना आ गया? 10% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। बोलो ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? अगली बार आपने सोचा कि यार ये जो दोस्त है मेरा, फिर आपको जरूरत पड़ गई, एक आपके दो दोस्त हैं सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर। पहले दोस्त के पास आप चले गए, उसने कहा कि यार 1 लाख रुपए ले जा, लेकिन 10,000 रुपए मैं इंटरेस्ट लूंगा, और 1,10,000 रुपए 1 साल बाद वापस देना पड़ेगा। अगली बार आप अपने दूसरे दोस्त के पास गए, तो आपने कहा कि यार 1 लाख रुपए चाहिए, आपको लगा कि पहले वाला तो ब्याज लेगा, क्या पता ये नहीं ले। वो बोलता है 1 लाख रुपए तो उधार ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, मैं मेरा जो ब्याज है 10,000 रुपए, वो अभी काट लूंगा। अभी 10,000 रुपए काट लिए, और आपको सिर्फ और सिर्फ उधार दिए कितने? 90,000 रुपए। आपको लगा ये तो उससे भी कमी ना है। यहाँ पर इस टाइप से जो भी अपने पास है, यहाँ पर मुझे बताओ 90,000 रुपए दिए, और वापस ये कितने रुपए लेगा? 1 लाख रुपए। आपको ये बोला है उधार तो 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, 90,000 रुपए दिए, और 10,000 रुपए बोल रहे ब्याज है 10,000 रुपए, देख 1 लाख रुपए लाके टेबल पर रखे, ऊपर से 20 नोट निकाल लिए 500 के, और बोला ये ब्याज है मैं मेरा रख लेता हूँ, लेकिन उधार कितने दिए? 1 लाख। ब्याज आ गया है तेरा, तो वापस मेरा 1 लाख रुपए दे जाना। तो मुझे बताइए अब की बार आपके ऊपर, अब की बार पारस ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, रुको भाई थोड़ी देर। मुझे ये बताइए, क्योंकि आपका मुझे लगता है कि एन लिखना ही ये हो गया है, तो आप मत लिखो भाई, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, एक बार में थोड़ी देर में लिखना। तो मुझे ये बताइए, आप यहाँ पर ब्याज कितने रुपए मिला आपको? तो यहाँ पर ब्याज मिला आपको 10,000 रुपए। यहाँ पर जो ब्याज लगा आपके ऊपर, 10,000 रुपए ब्याज लगा, लेकिन मुझे बताइए आपके काम 1 लाख रुपए आए या 90,000 रुपए आए हैं? तो आपके ऊपर जो ब्याज लगा है, वो याद रखना 90,000 पर लगा है, और इंटू कर दिया 100 से। तो रियल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर लगा है, वो कितना हो गया है? 11 सही 1/9%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ध्यान रखना।
तो क्वेश्चन बताने के लिए, याद रखना क्वेश्चन बनाने के लिए, या मार्केट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ब्याज अपना पहले ही काट लेते हैं, और ये रहा देखिए ऐसा ही क्वेश्चन जब ब्याज अग्रिम तौर पर वो लेता है। यहाँ पर अग्रिम तौर पर वो जब इंटरेस्ट आपके पास से लेता है, तो याद रखना आपके ऊपर 10% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, लेकिन ब्याज अग्रिम तौर पर ले रहा है, एडवांस ले रहा है ब्याज। जब भी इंटरेस्ट एडवांस ले तो आपको सोचना है, आप उधार उससे लोगे 100 रुपए, लेकिन 10 रुपए ब्याज उसने पहले ही अपने घर पर रख लिया। तो मुझे बताइए आपके पास जो पैसा आया वो कितने रुपए आया? सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, आपके पास 90 रुपए आया है, और वापस आपको देना पड़ रहा है उसको 100 रुपए। तो मुझे बताइए ब्याज कितना लगा? तो ब्याज जो अपने पास लगा है वो लगा अपने पास 10 रुपए अपॉन 90, और इंटू कर देंगे 100 से। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी वो क्या 11 and 1/9% होगी? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे। तो कुछ लोग जो हैं वो इंटरेस्ट जो है वो एडवांस के तौर पर ही ले लेते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखना, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। तो आप मान लो जितना मानना चाहो मेरे भाई, 100 मान लो, 200 मान लो, टाइम देख के, संडे है, एग्जाम में 100 मान लेना। लगता आज पूरे दिन क्या करूंगा, तो आप लोग 100 की जगह 15.7625 मान लेना। लगातार 2 दिन छुट्टियां हैं तो 21.660, 25,625, 550625 ये मान लेना। आंसर सभी से सेम आएगा, कुछ भी आप मानिए, छुट्टियों के अनुसार। क्या हम लोग आगे चलें? सब छुट्टी छुट्टी है नहीं क्या हिसाब की? 6 महीने की ले लो भाई, कौन सी सैलरी कट रही है आपकी? यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए सभी लोग। पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो है 8 प्रतिवर्ष है, ठीक है। अगले 4 वर्षों के लिए 10% है, और 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 12% है, और टोटल अपने पास 9 वर्ष के लिए द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years इज 8%, बिल्कुल ठीक है। तो मूलधन हम लोग मानेंगे, मान लो X रुपीज है, तो पहले अपने पास यहाँ पर 8% की दर से कितने साल के लिए? पहले 2 साल के लिए, तो अपने पास ये होगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, अगले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? X × 4 × 10 बाई अपने पास 100 है। तो मुझे आप लोग ये बताओ कितने साल हो चुके हैं? क्या 2 साल? और अपने पास यहाँ पर आप लोग सोचिए, आप लोग ही बताओ कितने साल हो चुके हैं? तो मुझे बताओ 2 years, ये रहा, मैं लिख देता हूँ, फिर भी कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बता दिया। 2 और 4 टोटल 6 ईयर हो चुके हैं। तो मुझे बताओ इसने भी कहा है 6 वर्ष बाद, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, और टोटल 9 साल के लिए। इसका मतलब 12% क्या 3 इयर्स के लिए रहा है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं फिर समझाता हूं, यहां पर ये जो पैसा उसने दिया है ये अपने पास टोटल 9 साल के लिए, और 6 साल बाद 12% है, तो 6 साल बाद और टोटल 9 साल के लिए, तो ये 3 साल के लिए रहा होगा। तो यहां से मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां से ब्याज कितना होगा? P × T × R/100, रेट है 12%, और इन सभी को अगर ऐड कर दें तो कुल साधारण ब्याज जो दिया हुआ है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, आप लोग ऐड कर लीजिए, तो वो अपने पास कितना दिया हुआ है? 183, अपने पास 58। याद रखना अब की बार का ही ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन होगा ये अपने पास क्वेश्चन है, कितने नंबर है? 15 नंबर क्वेश्चन नंबर। मेरी फाइल में तो और ही क्वेश्चन है यार, ये 15 नंबर। ये इसमें आपके पास जब क्वेश्चंस आते हैं ये चेंज इसमें नीचे लिखते नहीं हम लोग, ध्यान रखना। सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है वो सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। याद रखना, आप लोग पहले तरीके से मुझे बताओ, कहीं पर कोई दिमाग हम लोगों ने नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने लिखा है। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? 3 बार सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया है। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। क्या सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप लोग जानते हो क्या सभी लोग? देखिए ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग, मैंने 3 बार यहां पर क्या किया है, सिंपल इंटरेस्ट यहां पर अपने पास
P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट मैंने लिखा है, प्रिंसिपल मैंने P माना है, टाइम अपने पास 4 है, रेट अपने पास 10 है। यहाँ पर ये भी मैंने सिंपल इंटरेस्ट माना है। उम्मीद है आप लोग 3 बार लिख दिया है, बोलिए फिर ठीक है क्या? पहला अपने पास ये रहा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कोशिश करना सीखने की कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का क्या होता है, हम लोग करते हैं ऐसे क्वेश्चन को इफेक्टिव रेट से। इफेक्टिव रेट कितनी है? 2 साल की 8% की दर से कितना परसेंट होगा? 16%। यहाँ पर मुझे बताओ 4 का 10% की रेट से कितना होगा? 40। और फिर अपने पास 3 का 12% की दर से 36। और ये जो अपने पास होगा, यहाँ पर मुझे बताइए क्या 92 हुआ क्या? तो ये जो वैल्यू है 183580, 183 अपने पास 58.60, ये जो वैल्यू है वो 92 की है। और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो मुझे आप लोग एक बात देखकर बताना, सभी लोग सीखने की कोशिश करना, मैं क्या पढ़ा रहा हूं वो बात आप लोग सीखना। जैसे ही 100 से इंटू करोगे तो पॉइंट यहां से हट जाएगा, और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऊपर बचेगा 18358। इस चीज को समझना भाई, 60/92। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर सोल्व करने पर कौन सा आंसर आएगा? इसका मतलब 2 का इंटू करने पर क्या 0 आना चाहिए क्या? इसका मतलब ए और बी तो आंसर नहीं हो सकते। बोलिए, या तो आंसर अपने पास सी है या आंसर अपने पास डी है, क्योंकि लास्ट में 5 आना जरूरी है। 2 का 5 से इंटू करोगे तभी 0 अपने पास बनेगा। बोलो, ये बात समझ पाए हो क्या? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, प्रत्येक बच्चे को मैं साथ साथ कैलकुलेशन का भी थोड़ी थोड़ी चीजें बताता रहता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें आपके काम में आएंगी। यहां तक आपने क्वेश्चन को सोल्व करके ले आए, ये मान लो आपने सोचा 92, यहां तक क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करते हुए ले आए, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट यहां से हटाओगे तो 0। यहाँ पर आगे क्वेश्चन में किसी में पॉइंट है नहीं, इसका मतलब मान लो यहाँ पर बराबर में अगर मैं एक्स मान लो इसका आंसर, तो क्या अपने पास 1835860 बराबर क्या अपने पास 92 इंटू एक्स होगा क्या? तो यहाँ पर एक्स की यूनिट डिजिट क्या होगी? तो आप कहोगे सर यूनिट डिजिट तो 5 होगी, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इससे हम लोग कैसे पता करें? तो दोनों तरफ से आप लोग दूसरी डबल डिजिट हम लोग पता करेंगे, तो इधर से भी 2 डिजिट लो, 92 का आप लोग दो दो डिजिट लो, 2 डिजिट पता करने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट तो इससे मैच नहीं होंगी, एक डिजिट तो 2 ऑप्शन से मैच हो रही है। तो ये अगर रखोगे तो सबसे पहले 5 का इंटू करोगे 0 से, तो अपने पास 0, 2 से तो 0 आना है 1, 5 का इंटू 9 से 45, और 10 अपने पास 55, और 1 56, इससे अपने पास 60 आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। बोलिए ठीक है क्या? सर गलत कैसे होगा क्वेश्चन, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। यहां पर मुझे बताओ, क्या लास्ट की 2 डिजिट निकालने का तरीका मैं सिखा चुका हूं, याद है क्या थोड़ा बहुत आपको? मैं आपको ये बता रहा हूँ, 92 को जैसे आप लोग इंटू करोगे 95 से, तो सबसे पहले 5 का 2 से इंटू करते हो तो 0। अगली डिजिट पता करने का तरीका, अपने पास दोनों तरफ से दो दो डिजिट लेते हैं, याद हो तो पहले भी मैं बता चुका हूँ। बाहर का बाहर से इंटू करते हैं और अंदर का अंदर से इंटू करते हैं, लाइन काटनी नहीं चाहिए। 9 गुना 5 45, 9 गुना 2 18, 63 और 1 64। यहाँ तो लास्ट की डिजिट इससे तो 4 और 0 आनी चाहिए, इसलिए अपने पास ये वाला आंसर नहीं हो सकता। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर रिकॉर्डेड देख सकते हो। टाइम क्योंकि इतना नहीं रहता कि मैं 40-42 क्वेश्चन भी करवाऊं, और आसान क्वेश्चन को 5-6 बार मैं आपको करवाऊं, तो आप लोग इनको रिपीट करके शिवम खुद से 3 4 5 बार, आपको लगता है कि मुझे एक बार समझना है इस क्वेश्चन को, सर समझाएं, और मुझे एक बार ही अगर समझ में आए एक बार में हर क्वेश्चन, तो आप लोग एक कॉपी लो शिवम, ऐसे दोनों तरफ लगाओ ताकि आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाए। और उसके बाद क्या करना है, इसको रिपीटेशन मोड पर लगा डालिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि आप ओल्ड स्टूडेंट हो, और ये चीज जो है कम से कम मैं आपको 5 या 7 बार अभी तक पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पर ऐसे लगाकर अपने आप को सजा दो, दोनों तरफ लगा लीजिए, ऊपर भी लगा लो नीचे भी, और फिर रिपीटेशन मोड पर ये 5 मिनट का रिपीटेशन, कि इतने 5 मिनट का मेरे सामने 40 बार चलाया जाए, फिर देखना आपको थोड़ा सा सही समझ में आना शुरू होगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। 100 से इंटू क्यों किया? 100 तो भाई फॉर्मूले में अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल तो 100 ही मानते हैं ना एक बच्चे को। देखो कितनी बार मैं बता चुका हूँ कि आप जितना चाहो उतना मान लो, लेकिन प्रिंसिपल 100 मानोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी तो भाई संडे वनडे देखकर आप दूसरा भी मान सकते हो। 3 कैसे सुमरन? 3 लिख लेते हैं, जब भी 6 साल अपने पास ऐसा जब भी हो ना सुमरन, कि 6 साल निकल चुके हैं और टोटल 9 साल, तो उसमें हम लोग 3 साल लिखते हैं जब भी ऐसा हो। क्या आगे बढ़े? आशीष कल शाम को क्लास लूंगा मैं परसेंटेज की 4 to 5। बाकी ये वाली क्लास नहीं है, परसेंटेज की ही क्लास होगी आपको इवनिंग में 4 से 5। एक आदमी ने साधारण ब्याज 5% की दर पर 2400 रुपए अपने पास और 9% की दर पर 5000 रुपए 6 वर्ष के लिए निवेश किया। तो यहाँ से तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है भाई, क्या कर लोगे क्या?
₹2,400 का मुझे उम्मीद है 5% की दर से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है और उसके बाद 5,400 आपके लिए, ताकि कुछ बच्चे आसान क्वेश्चंस को कम से कम कर पाएँ, 9% की रेट से 6 वर्ष के लिए, और राशि कितनी प्राप्त हुई यानी अमाउंट पूछा है, तो जो ये सिंपल इंटरेस्ट जो भी आया है, उसमें आप लोग इसको और इसको दोनों को जोड़ देना, यानी इन दोनों को ऐड करोगे तो 7,800 आप लोग ऐड कर देना। सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या कैलकुलेशन आसान कैलकुलेशन है? क्या आप लोग कर पाओगे क्या सभी लोग? बहुत सारे बच्चों ने आंसर बताया डी, ये हम लोग लिख लेते हैं। बोलिए ठीक है क्या? मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, करने की कोशिश कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन। आएंगे भाई जल्दी। प्रशांत बैक स्लाइड ये लीजिए भाई। मुझसे पहले क्वेश्चंस करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए। यहाँ पर अपने पास ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड इन ए स्कीम एट ए सम ऑफ मनी, ठीक है, in a scheme at simple interest for a period of T years. The amount received after T years was twice the amount invested. देखिए यहाँ पर मान लो, एक बात मैं बताऊंगा आपको प्रत्येक बच्चे को, लेकिन ये याद रखो, फिर थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हो, फिर थोड़ी देर बाद फिर भूल जाते हो। मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो शुरुआत में आपने इन्वेस्ट किया, ये जगह बहुत है क्वेश्चन करने के लिए, उसको आप लोग 100 मान के करोगे तो आंसर आ जाएगा, एक्स मान के करोगे तो आंसर आ जाएगा, एक मान के करोगे दो आंसर आ जाएगा, दो मान कर करो तो आंसर आ जाएगा, एक्स पसंद नहीं है वाई मान कर करो तो आ जाएगा, ए मानकर करो तो आ जाएगा, आप लोग 15.7 से 25 मानकर करो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन करो तो सही उसको। बस आप बैठे बैठे सोचते रहते हो कि मैंने जैसे एक मान लिया तो आप कहोगे सर 100 क्यों नहीं माना, मैंने अगर 100 मान लिया तो आपको लगेगा एक्स क्यों नहीं माना, एक्स मान लिया तो आपको लगा कि एक मान के कर सकते हैं क्या। ऐसे दिमाग कुछ बच्चों का, सभी का तो नहीं, लेकिन 3 या 4% बच्चे जो हैं उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 दिन से इसी लाइन पर आकर अटक गया है। तो याद रखना, आप जो मर्जी है, और कुछ क्वेश्चंस का तो मैं पहले बेसिक समझाता हूँ, उसको एक्स मान के भी करता हूँ, 100 मान के भी करता हूँ, लेकिन उस बात को नहीं पकड़ते, फिर यहां पर आकर मुझे ये मैं बता रहा हूं आपको। एक स्कीम ए है, मुझे बताइए इसके अंदर ए साधारण ब्याज की दर पर टी वर्ष के लिए निवेश किया, तो मान लीजिए 1 रुपए था, टी वर्ष के लिए, टी ईयर बाद, रेट हमें ऑलरेडी पहले ही नहीं पता, रेट अपने पास ये है, और यहां से डबल हो गया, यानी अमाउंट कितना हो गया, 2 हो गया। तो मुझे बताओ धनराशि दुगनी होगी, एक्स मानोगे तो 2x होगी, 100 मानोगे तो 200 होगी, तो यहां से ब्याज कितने रुपए मिला ये बताइए। 1 रुपए बढ़कर अगर 2 रुपए हो गए हैं तो ब्याज मुझे बताइए 1 रुपए मिलेगा। इतनी बात एक बार बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या ढंग से? क्या समझ आ गया है? अब सोनू इसमें क्या रिपीट करूं मेरे भाई? सौरभ कुछ तो समझो यार। पी 1 रुपए था, टाइम इसने दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ, मैंने खुद ने मान लिया, इसने खुद ने कहा कि दुगुना हो गया तो ए से 2 हो गया, और साधारण ब्याज अपने पास 1 है भाई। तो मुझे ये बताइए, क्या आप लोग एस आई का फॉर्मूला यहां पर लगा दो, बाकी तो सौरभ और आपको कोई फॉर्मूला याद होगा नहीं, मुझे लग नहीं रहा भाई। आप एस आई का फॉर्मूला लगा दो, वो कहीं ना कहीं आपने किसी जमाने में याद किया होगा, दिमाग के किसी कोने में पड़ा होगा। एस आई का फॉर्मूला मैं फिर सिखा देता हूँ, पी इंटू टी इंटू, क्योंकि दूसरा लगाते ही हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, तो ये मैंने लगा दिया है सौरभ आपके लिए। एस आई अपने पास 1 रुपए है, पी भी अपने पास 1 रुपए है, टी अपने पास टी है, आर अपने पास आर है, अपॉन अपने पास 100। तो यहाँ कुछ भी मान लीजिए, ऐसा ही अगर x मान लोगे तो x x कट जाएगा, देखिए, क्योंकि ये भी x मानोगे और ये भी आपके पास x होगा, तो यहाँ पर ऐसा ही की जगह भी x रखोगे, इसकी जगह भी x रखोगे, तो वो कट जाएगा, तो उसे कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर, क्या t इंटू आर का जो मान है वो क्या अपने पास 100 आ गया है? बोलो ये बात समझ पाए हो क्या? t इंटू आर का मान आ गया, बाकी हमें नहीं पता। अब इसने कहा है कि मुझे बताओ 5,450 रुपए पर, 5,450 रुपए पर 2 टी ईयर्स का, 2 टी ईयर्स का अपने पास यहाँ पर R% की दर पर क्या ब्याज होगा, उस स्कीम में अगर लगाया जाए तो ब्याज क्या होगा? तो ब्याज का फॉर्मूला जो होता है वो अपने पास सौरभ भाई ये होता है, मूलधन, समय, दर, और ये 100 नीचे वाला फॉर्मूले में मैंने मेरी तरफ से नहीं लिखा है। तो मुझे बताइए, क्या 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2, और क्या अपने पास टी इंटू आर है क्या? तो टी इंटू आर का मान आप पहले ही कितना निकाल चुके हो, तो आप कहोगे सर 100 में निकाल चुका हूं टी इंटू आर का मान, तो यहां से साधारण ब्याज आएगा। ऐसा ही का फॉर्मूला होता है भाई, ये आप सोचो कि किसका फॉर्मूला होता है, अचानक दिमाग में अगर ऐसा आ जाए, तो मैं आपको साथ साथ बता देता हूं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ऐसा। तो मुझे ये बताइए, क्या जीरो होगा, 5 गुना 2 10 जीरो होगा, आठ आठ में एक हासिल जोड़नी पड़ती है याद रखना, तो ये आ जाएगा 10,900।
और जब 10,900 जो अपने पास अगर ब्याज आ गया है, उसमें अगर हम लोग यहाँ से 10,900 में यदि हम लोग ऐड कर दें कभी भी यहाँ से मूलधन, तो अमाउंट बन जाता है। और अमाउंट मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, क्या 16,350 रुपए, क्या ये अपने पास बन जाएगा? क्या जोड़ तो लेगा क्या, जोड़ तो लोगे क्या आप लोग? ये बताइए सब लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करने की कोशिश करो भाई। हाँ, रेट सेम है लेकिन टाइम तो अलग हो गया ना भाई। दीपू एक धनराशि पर इतना ब्याज प्राप्त करता है। दीपू अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 2880 ऑन ए सर्टेन सम, नहीं पता कितने पर, R% की दर से 3 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। सुशील एक निश्चित धनराशि पर 4,000 रुपए का ब्याज प्राप्त करता है जब ब्याज R% प्रतिवर्ष की दर पर 5 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। दीपू द्वारा निवेशित धनराशि सुशील द्वारा निवेशित धनराशि से कितना परसेंट अधिक है? एक दीपू है जो ये ब्याज प्राप्त कर रहा है, मान लीजिए उसकी धनराशि है P1। तो प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है, याद रखना अपनी पूरी जिंदगी में, 100 इंटू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट होगा 2880 अपने पास यहाँ पर, और ये अपॉन में 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन T। टाइम अपने पास 3 है और रेट अपने पास R है। ये तो मान लो दीपू इन्वेस्ट कर रहा है, और दूसरा है सुशील। सुशील कितना इन्वेस्ट कर रहा है? मान लो P2 इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो P2 इन्वेस्ट कर रहा है उससे 100 इंटू इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट मिल गया 4,000। कितने साल का? 5 साल का। और रेट कितनी है? तो रेट आप कहोगे सर R है। एक बात मैं हमेशा बता दूं, अगर कभी भी हम लोगों से पूछा जाए कि ये इससे कितना अधिक है, मान लो कभी लिखा हुआ है कि बताइए एक 39, मैं हमेशा यही एग्जांपल देता हूं कि ये इससे कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर 13 अधिक है, अपॉन 39 और इंटू कर दोगे 100 से, 13 से कट जाएगा हमेशा 3 बार, और आंसर आ जाएगा 33.33%। लेकिन साथ ही मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग इसको काट दो, 13 से 3 बार और 13 से 4 बार, रेशियो अगर बना लोगे तो अधिक कितना है? 1/3 गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो जब भी आप लोगों से पूछे कि इससे कितना अधिक है, तो रेशियो भी आप लोग बना सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर ये इससे कितना अधिक है, ये वाली जो चीज है, ये ऊपर वाला इससे कितना अधिक है, तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट माइनस करके सोल्व करने के बजाय दोनों का आप लोग रेशियो बना लोगे और उसको सोल्व करोगे, तो आप लोगों के लिए ज्यादा ठीक रहेगा कि ये जो चीज है अपने पास अपॉन 3R, मैं इसको पहले ही भी काट सकता हूँ लेकिन काट नहीं रहा हूँ, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। तो 100 इंटू 4 000 अपने पास है और अपॉन 5R है। तो क्या हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। आर से आर कटेगा, 100 से 100 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, 3 से कट रहा है कितनी बार? 72 टाइम। 3 से 4 से कट रहा है अपने पास, यहाँ पर इधर उधर 4 से काट दो, 4 से कट रहा है 72 टाइम, 4 से कट रहा है अपने पास 100 टाइम। 72 में 3 का भाग दोगे तो 24 आना है, और 100 में इसका भाग दोगे तो 20 आना है। ये इससे कितना अधिक है? तो आप कहोगे सर 4 अधिक है। किससे? 20 से। और गुना किससे कर देंगे हम लोग? 100 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? गलत काट दिया क्या मैंने थोड़ा सा? 4 से अपने पास सही तो काटा है ना मैंने? 4 से ठीक तो काटा है। 4 से 20 बार और गुना कर देंगे 100 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और ये जो अपने पास कट जाएगा 20 से 5 बार, और रेट अपने पास कितने परसेंट आ जाएगी? 20%, ये अपने पास रेट आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। वो तो बात एक ही है, चाहे 6 से 5 लिख लो चाहे ये लिख लो, उससे तो क्या फर्क पड़ता है भाई। रेट नहीं है, ये इससे कितना परसेंट अधिक है, सिर्फ ये है। सुशील कुमार। अच्छा, सुशील का नाम आ गया क्या? ठीक है। दीपू आप भी फटाफट बोलो भाई। धन्यवाद। आपका धन्यवाद उधार रहा दीपू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखो,
एक दुकान फिर से पढ़ लो भाई। शॉपकीपर विथ अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एट 18% विथ अ बैंक बोरोड 15,000 ऑन January 8 2011 एंड रिटर्न द मनी ऑन June 3 2011। बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना 8 जनवरी को अगर है अपने पास, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, डेज आपको ऐसे क्वेश्चंस में लिखने पड़ेंगे, काउंट करने ही पड़ेंगे, ये याद रखना। इसका इस क्वेश्चन का मेन काम होता है अपने पास डेज। और डेज में आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि 31 दिन अगर होते हैं जनवरी में, तो उसमें से 7 अगर आप लोग माइनस करोगे, तो मुझे बताइए कि आपके पास 24 दिन बचेंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? जनवरी है, उसके बाद फरवरी में कितने दिन होंगे? तो फरवरी में 28 दिन होंगे, क्योंकि 2011 सिंपल ईयर है। मार्च में अपने पास 31 होंगे, अप्रैल में 30 होंगे, मई में 31 होंगे, और अपने पास मई के बाद जून में अपने पास कितने दिन होंगे? 2 दिन। जैसे आप लोग इन सभी को ऐड करोगे, 12, 13, 14 और 16, और इसको ऐड करोगे अपने पास 3, 3, 3, 9, 11 और 3 अपने पास 14, क्या 146 डेज आ गया है? बोलिए ठीक है क्या? और जब 146 डेज अगर अपने पास आ जाए, उसको हमेशा कन्वर्ट कीजिए आप लोग किस में? ईयर में कन्वर्ट कीजिए। तो डिवाइड करेंगे हम लोग 365 से। 72 से कट गया ये 2 बार, और 72 से कट गया है 2/5 टाइम। तो यहाँ पर अपने पास जो ऐसा ही अपने पास आएगा साधारण ब्याज, अपने पास P इंटू प्रिंसिपल अपने पास 1500 है, टाइम अपने पास यहाँ पर कितना है? 2/5 है ईयर में, रेट कितनी है? 18%, और अपॉन में अपने पास 100 तो आना ही आना है, फॉर्मूले में है ये। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया 3 बार, तो अपने पास मुझे बताओ क्या 108 यहाँ पर 6 गुना 3 108, क्या ये अपने पास आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उसने राशि क्या थी जो अदा की? तो अपने पास यहाँ पर एक जीरो भी बचा हुआ है भाई। 108 1080 है जो अदा की, वो पूछा है। तो 15,000 में 1080 अगर आप लोग ऐड करोगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 16,080। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? एक बात मैं बताना चाहूंगा प्रत्येक बच्चे को, मुझे मेरी तरफ से मुझे पढ़ाते हुए इतने दिन हो गए हैं, पक्का यकीन है, 100% मैं लिख कर देता हूँ। जिन बच्चों को ये 3 जून मैंने क्यों नहीं लिया, ये बात समझ में नहीं आई, वो बात सुनते ही नहीं है। अगर मैं अब समझा दूंगा तो भी उनके वो नहीं आएगा, अगली बार फिर प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही संख्याएं चेंज होंगी फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर चीज में बेसिक बताते टाइम बताता हूं, लेकिन आप लोग सोचते हो कि ये कोई यूज तो है नहीं। बेसिक नाम की कोई चीज होती है ही नहीं इस धरती पर। आपने तो आने दो सीधे क्वेश्चंस। जैसे कहीं अगर आप खाना खाने जाते हो, जिमने जाते हो, तो सीधा आने दो लड्डू भाई पहले, बाकी चीजें बाद में। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर मैं, मेरी तो जिम्मेदारी है, मैं समझाऊंगा। यहाँ पर याद रखना प्रत्येक स्टूडेंट, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें। यहाँ पर जब भी जिस दिन पैसा उधार लिया है, या तो वो दिन आप लोग मत लो, और जिस दिन उससे पैसा लेते हो वो दिन काउंट कर लो, या जो पैसा जिस दिन लिया है वो अगर ले लेते हो, तो लास्ट जिस दिन पैसा दिया है वो काउंट नहीं करते। दोनों में से एक दिन काउंट करते हैं। 8 जनवरी को पैसा उससे लिया था, तो या तो 31 में से 8 माइनस करके, 31 में से 8 माइनस करोगे तो 23 दिन बचेंगे, तो जनवरी के ओनली 23 दिन। अपने पास यहाँ पर फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, जो अब मई के ये हैं, और यहाँ पर 3 ले लो, इसको ऐड करोगे तो भी 146 आएगा। और उधर से अगर 8 में से सिर्फ 7 ही अगर घटाया है, तो फिर आप लोग या तो 31 में से 8 घटाओ, और यहाँ पर 8 दिन 8 यहाँ से मत लो, तो ये अपने पास हो जाएगा 23। ये कल भी बताया था, आज मैंने फिर बता दिया है। क्या पता किस टाइम आपको क्या याद हो जाए। तो बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अगला क्वेश्चन, चलिए करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद लेते हैं हम लोग रेवेन्यू टाइम ब्रेक लेते हैं, मतलब एक। यहाँ पर मुझे ये बताओ, 5,000 का लोन 11% की दर पर 90 दिन के लिए उधार लेता है, लेकिन 65 दिनों बाद ही ब्याज अदा कर देता है। तो ज्ञात कीजिए कि कितनी धनराशि की बचत की। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या उसने यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, क्या 25 दिनों का ब्याज बचाया है क्या? मुझे बताइए, क्या 25 डेज का इंटरेस्ट बचाया है? तो 5,000 रुपए पर क्या 25 डेज 11% की दर से 25 डेज का इंटरेस्ट, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मुझे उम्मीद है ये कर पाओगे आप लोग। कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, P इंटू T इंटू R अपॉन 100। आसान क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, क्या आप लोग सीख पा रहे हैं क्या? ना ना, ऐसे क्वेश्चन में नहीं बनाना भाई, ईयर में डेज में ही रखना है। देखो एक बच्चे के समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें यार। 365 का भाग, क्या यहाँ पर हम लोगों ने इसकी शो बढ़ाने के लिए थोड़ी ना किया है भाई, कि आंसर मिलाना है। यहाँ पर मैंने अलग से कर दिया है। यहाँ पर आप लोग चाहे इसमें भी लिख सकते हो, यहाँ 146/365, ये दिखाई, देखो भाई इसको।
हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। 90 दिन का निकाल लो, 65 दिन का निकाल लो, टोटल 90 डेज़ का आप लोग निकाल लीजिए। उसमें से आप क्या काम करो 11% की दर से और इसमें से 65 दिन का घटा दो, उससे भी अपने पास आंसर सेम ही आना है। वो तो बात एक ही है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ये डेज़ काउंट कीजिए, याद रखना ये लीप ईयर अपने पास है। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। मैं लेता हूँ एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूँ।
मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 219 दिन आ जाएंगे, 219 डेज आ जाएंगे? बोलिए ठीक है क्या? तो यहाँ पर 3000 बैंक में निवेश की, अरविंद ने इतना 8% साधारण ब्याज की निवेश की, उसे 3144 रुपए की धनराशि को बैंक से प्राप्त हुई। तो कितनी धनराशि इन्वेस्ट की थी, ये अमाउंट है, ध्यान रखना। ये जो अपने पास दिया हुआ ये अमाउंट है 3144। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ईयर में अगर कन्वर्ट करोगे तो 219 को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है आपको, तो डिवाइड करना पड़ेगा 365 से। 73 से कट रहा है ये 3 टाइम, और ये कट रहा है 5 टाइम। तो मुझे सभी लोग बताइए इफेक्टिव रेट कितनी आ गई अपने पास? 8% की दर से 3 साल की अगर इफेक्टिव रेट आपको निकालनी है, तो क्या अपने पास इफेक्टिव रेट 8 गुना 3/5, तो क्या अपने पास 24/5 आ गया? बोलिए ठीक है क्या? जो प्रिंसिपल है वो अपने पास 100 है, ये अपने पास 100 है। तो सभी लोग मिलकर बताइए यहां से अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट आप कहोगे सर 100 में ये जोड़ते हैं, 20 है तो 20 जोड़ दो, 10 है तो 10 जोड़ दो, 24/5 है तो ये जोड़ दो। तो मुझे बताइए क्या 524, इसको जब एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो क्या ये आ गया है क्या? अब इन तीनों में से अमाउंट, मूलधन में से, रेट में से अमाउंट में, या ब्याज है ये, है ना, इफेक्टिव रेट को ब्याज बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर इंटरेस्ट है ये इफेक्टिव रेट। तो मुझे ये बताओ 3001 दिया हुआ मिलेगा और दूसरा आप लोगों से पूछेगा, ये अपने पास अमाउंट है, अमाउंट के नीचे अमाउंट 524/5, और मूलधन के लिए इंटू कर दीजिए आप लोग किससे? 100 से। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है 524, 24 गुना 6 144, 6 बार, और 6 गुना 5 300, तो अपने पास 3000, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? विपिन, कुछ क्वेश्चंस में आती ही है भाई, अपने पास थोड़ी तो कैलकुलेशन आती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मुझे बताइए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या? बताओ। यहाँ पर क्वेश्चन में वैसे अगर देखा जाए तो ध्यान रखना क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई, मैंने भी ध्यान दिया नहीं क्वेश्चन को लिखते टाइम। यहाँ अपोन में 366 आना चाहिए। कुछ बच्चे जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर बाकी ये क्वेश्चंस तो ऐसे सोल्व हो रहा है, लेकिन ध्यान देना चाहिए था मुझे, ये गलती है भाई, मेरी तरफ से गलती है। ठीक है ना? क्या इसको कर लोगे क्या आप लोग खुद से? टाइम काउंट करना है और आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे। 5 जनवरी से 31 मई तक का टाइम, क्या डेज काउंट कर लोगे क्या आप लोग? डेज काउंट कर लेना, आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 भी आप लोग कर लीजिए। विशाल, फरवरी में कितने दिन होते हैं ये बताओ मेरे भाई मुझे। फरवरी में दिन कितने होते हैं विशाल, ये बताइए मुझे। और मुझे ये बताओ मार्च में कितने होते हैं भाई? विशाल बताइए। सिर्फ विशाल से पूछ रहा हूँ क्योंकि उसको डेज का शायद पता नहीं कौन से महीने में कितने होते हैं। डेज तो हमें थोड़ा सा काउंट करना ही पड़ेगा, उसको डेज समझ में नहीं आया। 10,000 रुपए का 7% की दर से 180 दिन के लिए उधार लेता है, यदि वह 52वें दिन 52nd डे पर 4,800 रुपए अदा कर देता है, बाकी ब्याज 115वें दिन पर अदा करता है, तो मोनू को कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। ध्यान से सुनना। 30 लिखा, 30 अगर लिखा सुमंता, तो जिस दिन आप ब्याज देते हो वो काउंट नहीं करते भाई, वो काउंट नहीं करते। बोलिए ठीक है क्या? अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए अगर समझ पाओ तो। वैसे दिन उधार दिया 180 दिन, पैसा उधार दिया 180 डेज के लिए, लेकिन उसने 52वें दिन 4,800 रुपए लौटा दिए। इसका मतलब मुझे बताओ 4,800 रुपए पर जो इंटरेस्ट लगा है वो क्या 52 डेज के लिए ही लगा है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? 52 डेज के लिए 7% की दर से अपने पास ये लगा है। अपने पास यहाँ पर P × T × R/100, और यहाँ पर टाइम को जब बदला तो डिवाइड कर दिया 365 से। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, यहाँ पर मुझे बताओ कोई भी पैसा आपने उधार लिया, ये अपने पास 7,000 रुपए आपने उधार लिए, और आपने क्या किया, इसको इसमें से 3,000 रुपए आपने लौटा दिए 1 साल बाद।
3,000 रुपए आपने 1 साल बाद लौटा दिए, तो मुझे बताओ क्या 1 साल बाद 3,000 रुपए पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा क्या? ये बात मुझे बताइए, 3,000 रुपए पर क्या फिर ब्याज लगेगा क्या? बताओ। तो आप लोग कहोगे सर नहीं, 3,000 रुपए पर तो कितने साल ब्याज लगेगा? ओनली 1 साल। ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रेट कुछ भी हो सकती है। जो पैसा आपने लौटा दिया, आज आपने किसी से 7,000 रुपए उधार लिए, लेकिन आपने क्या किया कि जैसे ही 5 साल हुए, उसको 3,000 रुपए लौटा दिए, तो क्या आपके पास जो पैसा 3,000 रुपए आपने लौटा दिया 5 साल बाद, तो इस पैसे पर क्या ओनली 5 साल ही ब्याज लगा होगा क्या? क्योंकि 5 साल बाद आपने ये पैसा लौटा दिया है, तो क्या ओनली 5 ईयर के लिए इंटरेस्ट लगेगा या उसके बाद भी लगता रहेगा? आप कह दो बोलोगे सर ये तो दे ही दिया, इसके बाद क्यों लगेगा? बोलो समझ पा रहे हो क्या? तो इसने 52वें दिन 4,800 रुपए लौटा दिए हैं, तो क्या 4,800 रुपए दे दिए, तो क्या इस पर जो ब्याज लगेगा, उस पर क्या 52 दिन का ब्याज होगा? बोलिए समझ पा रहे हो क्या? तो पैसा बचा कितना? मुझे बताइए क्या पैसा 6,300 6,000 नहीं, क्या 5,200 रुपए उसके पास बचा क्या? और 5,200 रुपए पर जो इंटरेस्ट लगेगा, वो तो क्या अपने पास 115 दिन के लिए लगेगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 115 दिन के लिए लगेगा, तो हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 365 इंटू अपने पास 100 से और इस चीज़ को हम लोग सोल्व करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर आप लोग दूसरे टाइप से क्वेश्चन करना चाहते हो, शुरुआत में आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो अगर चाहो तो। यहाँ पर 10,000 रुपए किसी से उधार लिए थे, ये अपने पास कितने दिन के लिए 52 डेज के लिए ब्याज इस पर लगा 7% की दर से और फिर 10,000 रुपए उधार लिए थे, 7 दिन के लिए 7% की दर से इस पर ब्याज लगा और उसके बाद रुपया 4,800 रुपए अगर लौटा दिए 52 दिन बाद, तो आप लोग यहाँ पर रुपए बचे कितने? 5,200 रुपए बचे, 4,800 तो क्योंकि लौटा ही दिया है, इस पर बचे हुए 63 डेज के लिए ब्याज और लगेगा 7% की दर से। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, दोनों तरीके से आंसर सेम आना है। ये बात याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूँ। तो जो बच्चे कह रहे हैं सर ऊपर वाला गलत हो गया, तो याद रखना चाहे इसको सोल्व कर लो, चाहे इसको सोल्व कर लो। दोनों तरीके से आंसर अपने पास सेम ही आना है। बोलो समझ पाए हो क्या? यहाँ पर मैं फिर समझा देता हूँ। मुझे बताइए आप लोग ये अगर नीचे वाली चीज़ को ज़्यादा समझ पा रहे हैं तो मैं नीचे वाला मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। 10,000 रुपए किसी से उधार लिए, 7% की दर पर लिए तो इतने दिन के लिए थे, लेकिन जैसे ही 52 दिन हुए तो 4,800 रुपए लौटा दिए। इसका मतलब 10,000 रुपए पर जो उधार लिए थे, क्या 52 डेज़ के लिए ब्याज लगेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल लगेगा सर। इसमें से कितने रुपए अपने पास लौटा दिए हैं, अब ईयर में तो बदलना ही पड़ेगा इसको। ये यहाँ पर अगर 5200 4800 रुपए इसमें से लौटा दिए हैं, तो आगे जो ब्याज लगेगा वो बचे हुए पैसे पर लगेगा। कितने दिन के लिए? 63 डेज़ के लिए। सर 63 कहाँ से आया ये बात समझ में नहीं आई। 365 इंटू 100 तो ध्यान रखना टोटल जो पैसा था वो 115वें दिन के लिए था। उसमें से जैसे ही 52 दिन हो चुके हैं, तो दिन बचा कितना? 63। बोलिए एकदम ठीक है क्या? वैसे जो पहले स्टेप मैंने लिखी थी वो और ये दोनों सेम ही है। पहले पैसा बना लो ओनली 4,800 रुपए पर ब्याज लगाओ। आप कितने दिन के लिए? 52 डेज के लिए। तो याद रखना 4,800 पर भी लगाया है और 5,200 रुपए पर भी ब्याज लगाया इसके लिए, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी, कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी। तो अपने पास 5,200 रुपए पर जो ब्याज लगेगा वो 115 दिन के लिए लगेगा। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों तरीके से एक बार सोल्व करना, आंसर सेम आना है। हाँ, बने। आपने किसी से 40 साल के लिए पैसा लिया बने और उसमें से आपको ने 10 साल बाद ही लौटा दिया। 40 साल के लिए उधार लिया था, लेकिन 10 साल बाद ही लौटा दिया। तो आपके ऊपर ब्याज 40 साल लगेगा या मेरे दोस्त 10 साल लगेगा? ऐसे थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज वो चेंज कर ही सकता है। सो आज इस कैलकुलेटर की हेल्प ले लो मेरे भाई, क्योंकि वो दोनों तो सेम है। दोनों ही चीजें सेम है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। इस चीज को 2 भागों में तोड़कर 4,800 प्लस 5,200 या इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। बैंक दे देगा अमन। आप एसएससी में नौकरी लग जाओ, होम लोन ले लो, दे देगा भाई। अभी जाओगे नहीं देगा। ये देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना हो जाता है। तो आप लोग एक काम करना, प्रिंसिपल जो अपने पास है उसको आप लोग मान लेना एक्स रुपीज है, तो उसका जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा? इसका 9/25, तो 9/25x कितने टाइम में? 6 वर्षों में, टाइम दिया हुआ 6 ईयर और हम लोगों से यहाँ पर रेट पूछी गई है कि रेट बता दीजिए। हमेशा याद रखो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट।
100 इंटू इंटरेस्ट जो है वो 9/25x है। अपॉन अपने पास पी आएगा, पी तो एक्स होगा और टाइम अपने पास 6 होगा। यहाँ पर जब आप लोग इसको सोल्व करने बैठोगे, एक्स से एक्स अपने पास कट जाएगा 25 से 4 बार और 36 में 6 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 6%। ऑप्शन आ जाएगा अपने पास ए। मैं आपको कहूंगा यहाँ पर प्रिंसिपल को कोई जरूरी नहीं कि आप लोग एक्स मानो, आप लोग पी का मान याद रखना 100 भी मान सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो जो अपने पास ऐसा ही होगा वो इसका 9/25। तो 100 का 9/25 घर पर बैठकर आराम से अगर आप लोग करते हो तो 25 से कट जाएगा 4 बार और 4 गुना 9 कितना होगा 36। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा ब्याज आ जाएगा 36 और रेट टाइम दिया हुआ है 6 साल और रेट हम लोगों से पूछी है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, 100 इंटू इंटरेस्ट अपने पास होगा 36 अपॉन पी प्रिंसिपल अपने पास 100 है और ये अपने पास 6 है। तो आंसर कितना आ जाएगा 6%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल आप लोग एक मान लो तो भी अपने पास आंसर आएगा, ऐसा ही होगा 9/25। इसको सोल्व करना टाइम अपने पास है 6 साल, रेट है अपने पास यहाँ पर R%। तो मुझे बताइए यहाँ पर आप लोग सभी लोग इसको सोल्व करना तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने परसेंटेज में भी बताया, मैं फिर बता देता हूँ आप लोग, ये फ्रैक्शन में जब भी आ जाए मूलधन का प्रिंसिपल का सम का 9/25 तो पी को 25 मानोगे तो वो सबसे आसान सबसे बढ़िया रहेगा। तो अपने पास ऐसा ही फिर ऊपर वाली संख्या मान लो 6, रेट टाइम अपने पास 6 है और रेट हम लोगों से पूछी है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से करना, रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट अपने पास 6 अपॉन अपने पास प्रिंसिपल हम लोगों ने पी मान लिया है और टाइम भी अपने पास कितना है 6 साल। बोलिए ठीक है। ये ऐसा ही 9 होगा ना, ऊपर वाला 9 है भाई, ये 9 होगा, ये 9 होगा भाई। तो 25 से कितनी बार कट रहा है 4 बार, 36/6 का मतलब क्या 6% आ गया क्या। ऊपर वाली संख्या को हम लोग मानते हैं 9 दिया हुआ है तो ये अपने पास 9 है। तो सबसे बेस्ट है आप लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, पी एक्स मान लो, 100 मान लो, 1 मान लो, 2.5 मान लो, आधा मान लो, 2.25 मान लो, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन नीचे वाली संख्या पहले मानते हैं। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है समझ पाया होगा प्रत्येक बच्चा। तो चलिए अब इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाने की कोशिश करूंगा, करते जाओ फटाफट। मान सकते हो सुनील जीरो भी, फिर आपके 0 नंबर आएगा भाई। यहाँ पर अपने पास मूलधन का 3/8 है तो पी बताओ कितना मानोगे। तो पी मानोगे आप 8। तो ऐसा ही कितना होगा, साधारण ब्याज ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना क्या दिया हुआ है। रेट अपने पास है 25/4 और हम लोगों से अब की बात टाइम टाइम है, ये रेट नहीं है टाइम है और रेट पूछी है। तो रेट का फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या 100 इंटू इंटरेस्ट ये चीजें याद होंगी। पी अपने पास 8 है और टाइम 25/4 है। ये अपने पास 4 से कट जाएगा 2 बार, चीजें सोल्व तो करनी ही पड़ेंगी। 50 से ये 2 बार कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 6%। बताइए ये क्वेश्चंस क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। मूलधन स्वयं का डबल हो जाएगा, कोई भी धन बढ़कर हो जाता है, याद रखना। पी अपने पास 1 है, अमाउंट अपने पास डबल हो गया, यानी कितना हो गया 2। कोई भी धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है तो वो अमाउंट हो जाता है। तो ब्याज मुझे बताइए इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 2 में से 1 माइनस करोगे 1। कौन सी रेट से 12% की दर से, और क्या टाइम फाइंड आउट कर सकते होगा मुझे बताओ। आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं सर, 100 इंटू इंटरेस्ट अपने पास होगा अपॉन पी अपने पास 1 है और ये अपने पास 12 है। तो ये आ जाएगा 4 से कट गया 25 बार, 4 से कट गया 3 बार, तो 8 एंड 1/3, तो 8 ईयर तो कंप्लीट है और 1/3 ईयर को अगर मंथ में आप लोग बदलते हो तो इंटू कर दोगे 12 से। 8 ईयर 1/3 इंटू अपने पास 12 होगा, तो 8 वर्ष 4 महीने, 8 ईयर 4 मंथ्स, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग कि इस टाइप के छोटे और आसान क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओगे क्या। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन सब आगे लिखे हुए हैं, चलो करो जिस बच्चे को नहीं समझ पाया कोई बच्चा। देवेंद्र मुझे नहीं पता यार ये बात, क्या पढ़ाया था उदित जी सिंह जी ने। बहुत सारी ब्रांचेज हैं भाई, तो कहीं ना कहीं क्या पता पढ़ाया होगा। मैं अलग ब्रांच पे पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता दोस्त, क्योंकि क्या पढ़ाया था उससे पता लगे। मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है प्रिंसिपल, ये मुझे बताइए क्या 5 मानोगे क्या। साधारण ब्याज जो ऐसा ही होगा वो कितने रुपए होगा, 2 रुपए। तो यहाँ पर टाइम कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो रेट फाइंड आउट आपको करनी है। रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, ये अपने पास 2 है।
P अपने पास 5 है, ये अपने पास कितना है 5 है। तो मुझे बताओ 25 से कट जाएगा 4 बार और क्या रेट 8% आ गई है क्या? और परसेंट को कभी-कभार अपने पास ऐड सोल्व करके ये कितना लिख सकता है 0.08 ये अपने पास आंसर आ गया। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ये अभी भी पिछला क्वेश्चन 12 वर्ष था, ये 15 वर्ष का आ गया। क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? वो 12% या 15 साल के लिए आ गया, सेम क्वेश्चन है, बताओ कर लोगे क्या? मैं स्किप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करो चलो। यहाँ पर कितने समय का ब्याज उस धनराशि का 6/5 हो जाएगा? तो प्रिंसिपल आप लोग 5 मानोगे, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अपने पास हो जाएगा 6, रेट दी भी अपने पास 20%। मैं उम्मीद करता हूं कि टाइम आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे। 100 इंटू इंटरेस्ट अपने पास होगा 6 रुपए अपॉन अपने पास प्रिंसिपल तो 20 है और पी अपने पास 5, ये रेट है 20 और ये 5 है तो 20 से 100 बार और टाइम आ गया 6 साल। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आसान छोटे क्वेश्चंस लिखे गए हैं। क्या आप खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। ये क्वेश्चन और आसान दे दिया उसने। ये वाला जो क्वेश्चन है ये और आसान दे दिया। आप लोग सोचिए थोड़ा सा, ज्यादा मत सोच लेना। कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज की दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। तो मुझे बताइए कोई भी अपने पास राशि है, मैं 1 रुपए मानता हूं, अगर डबल हो जाए तो मुझे बताइए डबल हो गई तो अमाउंट कितना हो गया 2 रुपए। तो ब्याज कितना मिला? तो ब्याज मिला है अपने पास 1 रुपए, कितने साल का 6 साल का। तो यहाँ पर अगला 12 वर्ष का ही पूछ लिया इसने सीधा सीधा। तो डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हो क्या आप लोग कि 6 साल का ब्याज अगर 1 रुपए है तो मुझे बताइए 12 साल का जो ब्याज होगा वो सभी लोग मिलकर बताओ क्या 2 रुपए होगा क्या? तो 1 रुपए आपके पास है, मान लो जेब में लेकर घूम रहे हो 1 रुपए और आपको 12 साल में किसी ने ब्याज दे दिया 2 रुपए। तो आपके पास हो गए कितने? क्या राशि 3 हो गई है क्या? तो क्या 3 टाइम हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी? बोलिए ठीक है क्या? तो इसने तो सीधा 12 साल का पूछ लिया है। 6 साल में ब्याज मिल रहा है 1 रुपए, तो क्यों दिमाग लगाते हो? 12 साल में ब्याज मिलेगा 2 रुपए, रुपए करो 12 साल में 2 रुपए ब्याज मिलेगा। तो मुझे बताइए 1 रुपए जेब में लेकर घूम रहे थे आप और 12 साल के लिए किसी को दे दिया वो 1 रुपए, 2 रुपए उसने ब्याज दे दिया और 12 साल बाद आपकी जेब में आ गया 3 रुपए, तो आपका धन कितने गुना हो गया? तो धन हो गया 3 गुना। बोलो ठीक है क्या? वैसे टोटल पहली फाइल में 42 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये आगे वाले फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस ही हैं जो आप लोगों को खुद करने की कोशिश करनी है। अपने आप करने की कोशिश करना, आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्या आप लोग कर लोगे क्या? हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल शाम को 4 बजे परसेंटेज की जो क्लास बची हुई थी उसके लिए मैंने आपके लिए एक क्लास लगाई है। तो कल शाम को 4 बजे मिलते हैं हम लोग। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कुछ बच्चों से जिनका हैंड रेज है मैं बातचीत करता हूँ। डेली बात नहीं किया करो भाई। दीपक आपने कल भी सौरभ हैंड रेज कर रखा था, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? हेलो हेलो। जी भाई, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा 2 सीएचएसएल का पेपर था तो मैंने 22 क्वेश्चन किया, बट टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा है, 20-21 मिनट हो गया था सर करने में क्वेश्चन। यार मैं देखो थोड़ा मैथ सा के क्वेश्चन है ना, यस 22 सर। क्वेश्चन आपको मैथ में 25 क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 23 क्वेश्चन की कैलकुलेटिव पेपर अगर आएगा तो भी 25 मिनट रखने पड़ेंगे। सर फिर आप रीजनिंग में भी रीजनिंग पेपर 35 मिनट में करो और मैथ्स को 25 मिनट आपको देना पड़ेगा और बच्चे दे भी रहे हैं। कुछ बच्चे तो 30 मिनट तक निकाल ले रहे हैं भाई। ओ, नहीं मैं वही 22 मिनट में हुआ, मैंने दूसरे सेकंड में बिल्कुल कर ठीक है दिया। 22 मिनट में, लेकिन 25 क्वेश्चन तो भी होने चाहिए था आपसे। ये सर वो दो लास्ट में क्वेश्चन सर और मैंने पढ़ाओ। मैंने मार्क करके छोड़ दिया था रिव्यू करने के लिए, पर लास्ट में टाइम ही नहीं बचा तो उसको तो देख नहीं उसमें पाया। दूसरी चीजों में स्पीड बढ़ाइए भाई आप। ओके सर। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, एक नहीं हजारों बच्चे हैं जो पेपर को बाकी बच्चे ना 35 मिनट में सोल्व कर रहे हैं, 30 मिनट में ही सोल्व कर रहे हैं बाकी 3 पोर्शन, और मैथ्स के लिए वो 25 से 30 मिनट बचाकर रख रहे हैं। ओके सर, वो ट्राई करूँगा उसको और अदर सब्जेक्ट में भी। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई। दीपक कल तो बात नहीं हुई थी क्या अपनी, परसों? नहीं हो पाई। जी बताओ दीपक भाई। सर जैसे आप क्वेश्चन करवाते हैं तो थोड़ा हमको पढ़ने ही में टाइम निकल जाता है। चलो कल से मैं 10 सेकंड और 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे दूंगा भाई। ठीक है अपनी तो बात है, थोड़ा हम लोग चेंज कर लेंगे, ऐसा तो कोई है नहीं कि गवर्नमेंट का रूल बन गया है, थोड़ा और टाइम दे देंगे। यस सर। हर चीज का सॉल्यूशन तो है भाई। सर मैथ को कैसे अच्छा किया जाए, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं स्पेशल क्लास में, वो देख सकते हो आप। ओके सर। ठीक है।
ठीक ठीक नमस्कार। छोटू से बात करते हैं भाई आज। छोटू ने तो कॉल ही अटेंड नहीं किया। एक रवि से करते हैं, रवि भी तो एन खूब लिखता है, उससे भी कर लेते हैं चलो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो, रवि फ़ोन उठा के हेलो बोलना होता है भाई। नहीं बोलोगे? मैं काट दूँगा इधर से। बोलो। नहीं? दीप्ति से कर देते हैं बात। मैं कॉल उठ लगाता हूँ तो आप उठाते नहीं, इतने तो बोलते रहते हो, सारे लोग। हेलो। हेलो, हाँ दीप्ति, गुड हाँ, इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर ये कह रहे थे कि सर मैथ में मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व किए तो सॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद सर कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो ये तो देखिए ये तो अपना ह्यूमन नेचर ही है, भूलना ज़रूरी है चीज़ों को। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर डाला ही है भगवान ने। जैसे दुःख हुआ, ये चीज़ें हुई, वो भूलते हैं और गलती से क्या है कि हम लोग बढ़िया चीज़ें भी भूल जाते हैं उसके चक्कर में। तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है, आज आपने किया, अगली बार उसको थोड़ा-सा आप लोग उसमें से 50% चीज़ें भूल जाओगे, उसको वापस उस टाइम अगर कर लोगे, उसके बाद तीसरी बार आपको करना है तो 10-12% फिर भूल जाओगे, फिर यहाँ तीसरी बार करने के बाद कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है। फिर वो याद भी रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक, एग्ज़ाम में भी लगा सकते हो, फिर 2 बार प्रैक्टिस और करनी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 4-5 बार किया करो सिलेबस को। सर जैसे आज आपने सॉल्व कराया क्वेश्चन फिर उनको फिर से मैं करूँ वही सीट और फिर हाँ, एक जो बार ही कल करना है, कराए उसके थे वो बाद भी उसको कर। भूलो पहले, थोड़ा-सा भूलने दो दिमाग को 15-20 दिन बाद, फिर वापस याद करके वापस करना है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में 5 बार कर लिया, यस सर। ठीक है? ठीक है सर। ओके। ओके भाई, ये थी हमारी क्लास। गुड नाइट, बाय-बाय, टेक केयर। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल शाम को संडे है, फिर भी 4 बजे एक क्लास आपके लिए लगाई है। तो कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।